बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी को से पूछो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कांजी पे और जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत लोगों ने देखी। मैंने बताया कि कांजी किस तरह आपकी सोशल लाइफ को चार चांद लगा देती है। मैं इसी पे काम कर रहा था और मुझे उसको खुद यूज़ करने में भी बहुत फ़ायदा हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे ज़हन में एक नया आइडिया आया, आइडिया कुल बुलाया। मैंने असल में एक बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ा जिसका नाम है बायोफिडम बैक्टीरिया। मैंने जब उसके मुतालिक पढ़ा तो पता चला कि वो जनाब आपकी सेक्सुअल लाइफ को एक नई जहत, एक नई मंजिल तक पहुंचा देता है। तो मैंने कहा बल्कि इस बैक्टीरिया से तल्लुकात बनाने चाहिए और इसे कैसे ग्रो करें इस पे भी ज़रा कुछ काम किया जाए। तो जनाब नज़र मेरी पड़ी जाके फिर कांजी पे अगेन। तो मैंने कहा क्या ये बैक्टीरिया जो है कांजी में ग्रो कर सकता है। तो फिर पहले तो मैं ये बायोफिडम बैक्टीरिया के मतलब बताता हूँ कि ये क्या क्या आपकी बॉडी में करता है। डेफिनेटली जब आप लेते हैं आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं इनमें एक बैलेंस आ जाता है, गुड बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है, हाथ में मदद देता है, आपके जो गट के जो बरीक किस्म के फाइबर वगैरह उनको ब्रेक डाउन में हेल्प दे रहा होता है। और फिर ये गुड बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड पैदा कर रहे होते हैं जिसमें एसिटिक एसिड भी होता है, ब्यूटेरेट्स भी होते हैं, एसीटेट भी होते हैं। तो वो जो आपकी गट की हेल्थ को हेल्प कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को लो कर रहे होते हैं और इवन ये आपके ब्रेन में भी जाके चीज़ें पहुंच जाती हैं और आपका जो डिप्रेशन का लेवल है ये कम हो जाता है। यानी कि बायोफिडम बैक्टीरिया जो है ये डिप्रेशन को कम करने में बाकायदा इसकी मार्केटिंग होती है और इसके साशे जो हैं वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं जो कि इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं कि आप किस तरीके से इसको अपने साइकाइट्री में इस्तेमाल करें और जो मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टू द SSRIs उसमें आप ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट पैदा होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर बल्कि अगर कोई साइकाइट्री में चीज़ काम कर रही तो सेक्स तो उससे मुबर्रा हो नहीं सकता और इसमें ज़रा काम तो करो ज़रा। और क्या काम करता है। तो फिर मुझे तहकीक से पता चला कि ये मुख्तलिफ किस्म की जो विटामिन बीज हैं उसमें बड़ा हेल्प कर रहा है उसकी प्रोडक्शन में। बी की मुख्तलिफ शक्लें जिसमें फोलिक एसिड भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा B1 भी है, B2 भी है, B6 भी है और B12 भी है। ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेटाबॉलिज्म में बड़ा गहरा रोल है और सेक्स में भी विटामिन B6 का रोल आपको पता होगा, विटामिन B1 का भी पता होगा। और फिर इसके अलावा विटामिन K इसकी प्रोडक्शन में भी ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अब इसके बाद इसका सेक्स में रोल एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर ये जितनी चीज़ें पैदा हो रही हैं कम हो जाती हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है वो भी इससे ज़बरदस्त किस्म के पैदा हो रहे हैं। जो आपकी टोटल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आपका कम हो जाता है इस बैक्टीरिया की बदौलत। तो जब ये सारी अच्छी चीज़ें आपके जिस्म में हो रही हैं तो यकीनी तौर पे वो चीज़ें आपकी सेक्स को इन्हांस करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रही हैं, डिप्रेशन को लो कर रही हैं, घबराहट बेचैनी को कम कर रही हैं। तो ना सिर्फ ये एक अहम तरीन चीज़, ये इवन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो फीमेल मेल दोनों की हार्मोन्स की रोल के इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और जिसकी वजह से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ये आपका इम्प्रूव कर जाता है। तो अब हमने इसको ग्रो कैसे करना है। आपको बाज़ार में आप जाते हैं तो मुख्तलिफ नाम से साशे मिलते हैं। मैं एक को जानता हूँ ब्रेक्सिस के नाम को, तो मैंने तो वही मिला है। मैंने आपको अपनी बाद की वीडियो में दिखाऊंगा भी कैसे मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें बायोफिडम बैक्टीरियम भी मौजूद है, इसमें लैक्टोबैसिलस भी है।
तो उसको यानी कि मैंने जो कांजी फर्मेंट की उसको यानी कि 2 दिन के बाद उसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद टाइट जार रख के मज़ीद 2 दिन फर्मेंटेशन होने देते हैं। तो बायोफिल्म बैक्टीरियम जो है ये ग्रो कर जाता है और ये इतना ऐसा ग्रो करता है कि इवन ये कांजी की जो शक्ल है वो भी उसको भी यानी कि चेंज कर देता है। लेकिन टेस्ट मैंने देखा है इट्स वेरी ओके, फाइन टेस्ट इसका रहता है। तो जब आप ये जो आप कांजी बनाएंगे ये आम कांजी से बिल्कुल फ़र्क होगी, क्योंकि आम कांजी जो है उसमें लैक्टोबैसिलस ही बस होता है, जो कि बहुत अहम है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन उसके ख़ास फ़ायदे जो है फीमेल के लिए हैं, ये नहीं कि मेल को नुकसान पहुँचाता है। फीमेल में लैक्टोबैसिलस बहुत काम देता है, जो वजाइनल पीएच होती है यानी कि औरत की वजाइना की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाता है, उसे बैक्टीरियो से बचाता है। तो ये इसका बड़ा अहम रोल है और एस्ट्रोजन लेवल में भी उसका रोल प्ले करता है। लेकिन ये फिर मैं बात दोबारा एम्फसाइज करूँगा, लैक्टोबैसिलस भी नुकसानदेह नहीं है मेल के लिए, लेकिन बायोफिल्म बैक्टीरिया जो होता है वो उसमें नहीं होता आम कांजी में। अब हमने ऐड कर दिया ऊपर से और उसको हमने फर्मेंट कर दिया, 4 या 5 दिन में आपकी खट्टी कांजी बन गई। आपने उसको फ्रिज में रख लिया। अब मैंने आपको जो वीडियो है उसको बनाने की वो भी उसके बाद में मैंने लगा दी है। तो इस तरीके से आपने एक दफ़ा बायोफिल्म बैक्टीरियम का वो साशे लेना है, बाद में वो जैसे ही लगाते हैं ना जाग, एक दफ़ा ग्रो कर गया और सारी कांजी ना पिए, इतने ना भूखे बने और थोड़ी सी रहने दें और उसको अगली कांजी में डाल दें, तो वो दही की तरह एक जाग लग जाएगा आपकी उस कांजी में। तो अगली कांजी भी आपकी उसी से तैयार हो जाएगी, आपको बार बार वो साशे जो है वो ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो ये समझे कि हमने एक ज़बरदस्त किस्म की कांजी नहीं तैयार की है, जिसका डायरेक्ट तल्लुक आपके सेक्स के साथ भी है और आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी। मेंटल हेल्थ को इतना हल्का ना लिया करें, तो ये दोनों में इसकी बड़ी हेल्प है और ये बिल्कुल नई चीज़ है जो कि मैंने इंट्रोड्यूस की है। तो उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ मेरी जो है वीडियो शेयर करके, और पहले आप ये देख रहे हैं जो मैंने वीडियो कैसे कांजी बनाई है, फिर मुकम्मल देखने के बाद उसको शेयर करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।